हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। अभी हम लोग 11th की मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जहां तक काम को रोका गया था, आइए आज काम को आगे बढ़ाते हैं उससे। इससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप अगर आज की क्लास को समझना चाहते हैं तो पहले मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए मैथमेटिक्स विद प्रणव एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके 4 लेक्चर आ चुके हैं। इन सबको देखें, फिर यहाँ आएँ तो आपको बातें समझ में क्लियरली आएगी, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। अब एलाइड एंगल क्या होता है? एलाइड एंगल कल मैंने आपको क्लियर किया था कि जैसे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरह के जो एंगल होते हैं वो एलाइड एंगल्स में आते हैं। ओके, इस सिलसिले में मैंने आपको कल माइनस थीटा के बारे में बताया था। माइनस थीटा की कैसे हम निकालते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो माइनस थीटा जब आपका वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बाकी सारे माइनस नेगेटिव होते हैं। आ जाइए चलते पढ़ते हैं। उससे आगे की बात, जैसे कि 90 माइनस थीटा अगर कोई एंगल है, 90 माइनस थीटा कोई एंगल है, 0x x डैश y डैश। 90 माइनस थीटा अगर कोई एंगल है जो कि कोई लाइन आपकी ओरिजिन से बना रही है, जो ओरिजिन से पास हो रही है और ओरिजिन से बना रही है, तो 90 माइनस थीटा का एंगल आप जानते हैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, क्योंकि ये 90 से छोटा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो इस तरह के एंगल के लिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर आपका tan 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी एंगल लाई करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इस चीज़ को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। आज मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूँ एलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट, इनको आप ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा, इनको अच्छे से नोट बनाइए, नोट्स करिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ पूरी मैथमेटिक्स में हम करेंगे। तो ये समझ में आया आपको? आगे चलें। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए 90 माइनस थीटा के जितने भी एंगल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब आइए बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। ये था पहला, अब अगला है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 0x x डैश y डैश, इस तरह से 90 प्लस थीटा का जो एंगल बन रहा है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये कॉस थीटा आएगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये अब एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा एंगल जो है आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि tan 90 प्लस थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा और कॉट थीटा के इक्वल होगा। इसे नोट कर लीजिए, ये भी अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप अभी सवालों को करेंगे तो उनमें बहुत सारे यूज़ होंगे इन सब चीज़ों के। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आई होप सो की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इजी बातें हैं, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखना है आपको, बिना दिमाग खोले तो कोई बात समझ में आएगी नहीं। ये तो आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हम एंगल लेने चल रहे हैं वो है, फिर ये है 180 माइनस थीटा एंगल, 180 माइनस थीटा, 0 x डैश y डैश, 0 x डैश y डैश। अब कोई एंगल अगर 180 माइनस थीटा है, यानी 180 डिग्री से कम है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम एंगल बनता है, 90 से 180 डिग्री तक का एंगल बनता है। तो 180 माइनस थीटा डिग्री कहाँ पर, 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आपका जवाब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी कि इसके लिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 180 पे एंगल नहीं बदलेगा, वही रहेगा। कॉस 180 सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये होगा। ये बातें समझ में आई आपको? आई होप सो की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। क्योंकि 180 माइनस डिग्री 180 माइनस थीटा जो है वो 180 से कम होगा और 90 से बड़ा होगा, लेकिन लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई जाएगा वो एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये एप्लीकेबल होगा इस कंडीशन के लिए। ओके, आई होप सो की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वही आगे चलते हैं। आगे एक बात और, आइए देखते हैं क्या है वो बात ये है कि अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये है 180 प्लस थीटा, 0 ये x डैश, ये y डैश, 0 x डैश y डैश, ये होगा। अब 180 प्लस थीटा डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है और 270 से लेस होता है। ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साइन 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और cos 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, जबकि tan 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा
tan थीटा। ये पॉजिटिव होगा, साइन कॉस नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो उसका कॉस साइन नेगेटिव होगा और tan पॉजिटिव होगा, और बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। आई होप सो कि बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बच्ची बात 360 माइनस थीटा की, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पे सवाल करने, जब हम सवाल करने चलेंगे तो उनमें बहुत यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में इनका बहुत यूज़ होना है। अब आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है? अगर f(x) कोई फंक्शन है तो f(x) में t जोड़ने पर अगर हमको फिर से f(x) मिल जाता है तो ये रियल नंबर जो t है ये उस फंक्शन का पीरियड होता है। कहने का मतलब एक फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 व्हेन f(x) प्लस t इज इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, x की सभी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर ऑल x, ये होगा। अब जैसे साइन 2 पाई प्लस x, ये क्या होगा? साइन x। कॉस 2 पाई प्लस x, ये क्या होगा? कॉस x। tan पाई प्लस x, ये होगा tan x, tan x। पाई एंगल्स के बाद tan और cot एक दूसरे को रिपीट करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, जबकि साइन और cos 2 पाई एंगल पे अपने आप को रिपीट करता है। तो साइन और cos का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा और tan का पीरियड पाई होगा। बात क्लियर हुई या नहीं? अगर f(x) कोई एक ऐसा फंक्शन है कि f(x) प्लस t, x में t जोड़ने पर हमें फिर f(x) मिल जा रहा है फॉर एवरी x ऑन t इज ग्रेटर देन 0, t एक रियल नंबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन कॉस tan, ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। जैसे कि साइन 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x, कॉस 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू कॉस x, tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। ओके, बात क्लियर हुई? आई होप सो कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शन। जस्ट मिनट, मैं चेक कर लूँ या एवरीथिंग इज़ ओके। इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? इवन एंड ऑड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए, जैसे पहले हम इवन फंक्शन को लेने चल रहे हैं, तो f ऑफ, अगर f(x) कोई फंक्शन है f इस तरह है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x) है, तो वो फंक्शन फॉर ऑल x, अगर वो फंक्शन इस तरह से होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x), तो वो फंक्शन आपका इवन फंक्शन कहलाएगा, ये इवन फंक्शन कहलाएगा। ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f(x) हो जाएगा फॉर ऑल x, तो वो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा।
इवन फंक्शन और फंक्शन की कहानी समझ में आई, बहुत ईजी बात है। इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन ये इवन एंड ऑड फंक्शंस होंगे। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में फंक्शंस में ही कुछ इवन और ऑड फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, आपका इवन फंक्शन है। और हम जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यानी कि सॉरी गलत हो रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लेने पर माइनस एफ एक्स मिल रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा लेने से माइनस साइन थीटा मिल रहा है, जो कि आपका ऑड फंक्शन है। और एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन समझ में आ रहा है। आई होप सो की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए एक टेबल ड्रा करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल ड्रा करते हैं हम लोग, जिसको टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद के काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं टेबल क्या कह रही है। अगर यहाँ पे हम लिख दें साइन थीटा, यहाँ पे लिख दें कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दें टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। साइन कॉस टेन, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो cos 0 1, cos 30 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और ये 0। साइन को cos से डिवाइड करने पर आप जानते हैं tan मिलता है, तो tan 0 0 होगा और tan 30 1/√3 होगा, ये 1 होगा, tan 45 और tan 60 आपका जो है वो √3 होगा और ये इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड को हम इनफाइनाइट से मैथमेटिक्स में दिखाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू ये 1/2, cos 30 की √3/2, cos और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ऐसे ही tan 45 1/√2, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, cos tan 45 1, साइन 60 √3/2 1/2 √3 1 0 इनफाइनाइट। इस टेबल को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत काम आएगी। इन फार्मूलों को आपको याद करना मस्ट है, इन मानों को, इन वैल्यूज़ को याद करना आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप आगे एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, तो इसे याद करिए। मैं इरेज कर रहा हूँ और आइए आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अगर आपको टेबल याद नहीं हो रही है तो इसको टेबल से वैल्यूज़ निकालने का क्या तरीका है, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। फिर सबको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड किया, 4 4 4 4। फिर सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लिया। साइन वाले में हम कर रहे हैं ये सब प्रोसेस।
ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। जो कि आप देखें तो साइन के जिन एंगल्स के मान अभी हमने निकाले हैं, जो अभी हमने लिखे थे, वही मान आपको मिल रहे हैं। क्या करना है, साइन 0 0 0 यहाँ लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 तक फिलअप कीजिए, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद सिंप्लीफाई करने पे जो मान आएंगे वो आप देखेंगे तो वही मान होंगे जो हम याद करते हैं। तो इनको याद करने के अलावा एक तरीका ये भी है कि आप इस टेबल को बनाना सीख जाएं और इन सब फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं आप, इन सब मानों को आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई। आई होप सो कि बातें आपको समझ में आई होंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।